सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी। दूर कहीं कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। शामू किसान अपने पुराने हल को कंधे पर रखे खेत की तरफ जा रहा था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मिट्टी से सने पैर, पसीने से भीगा शरीर, लेकिन आंखों में एक सपना था। वो खेत में हल चलाते हुए धीरे से बोला, हे भगवान, मैं तो जिंदगी भर मिट्टी में ही रह गया, पर मेरा बेटा सोनू, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन वो रुका नहीं। धूप तेज हो रही थी, फिर भी हल चलता रहा। शामू ने मिट्टी को उठाकर माथे से लगाया। तू ही मेरी माँ है, इस बार साथ दे देना, मैं अपने बेटे का भविष्य बदल दूंगा। दोपहर हो चुकी थी। घर में उसकी पत्नी सावित्री रोटी बना रही थी। छोटा सा टूटा हुआ घर, दीवारों में दरारें, छत से झांकती हुई घास। सोनू चारपाई पर लेटा मोबाइल चला रहा था। सावित्री बोली, बेटा, जरा खेत में पानी दे अपने बापू को, सुबह से काम कर रहे हैं। सोनू चिढ़कर बोला, माँ, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। बेटा, ये मजदूरी नहीं, अपना काम है। मुझे नहीं जीना ये गरीबी वाली जिंदगी। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर जाऊंगा, यहाँ नहीं सड़ना मुझे। सावित्री की आंखें भर आईं। तेरे बापू तेरे लिए खून पसीना बहा रहे हैं। सोनू गुस्से में घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर अचानक एक बाइक की आवाज आई। राहुल, गांव का ही लड़का जो शहर से वापस आया था। स्टाइलिश कपड़े, चश्मा, महंगी घड़ी। सोनू दौड़ कर गया। अरे राहुल, तू तो पूरी तरह बदल गया। राहुल मुस्कुराया। शहर सब बदल देता है दोस्त, वहां दिमाग चलता है, हल नहीं। सोनू की आंखें चमकने लगी। इतना पैसा कैसे कमाया? राहुल धीरे से बोला, पैसा पैसे को खींचता है, सही जगह लगाओ तो दोगुना तिगुना। क्या मैं भी? क्यों नहीं, बस थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। सोनू के दिल में लालच जाग गया। उस रात सब सो रहे थे। सोनू धीरे से उठा। उसके कदम कांप रहे थे। बस कुछ दिनों की बात है, पैसे डबल करके लौटा दूंगा। वो संदूक के पास गया, खोला, अंदर रखे पैसे और माँ की सोने की बालियां निकाल ली। अचानक पीछे से खांसी की आवाज। वो डर गया। कुछ पल रुका, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। सुबह शामू ने संदूक खोला। सावित्री, पैसे कहाँ गए? उसकी आवाज कांप रही थी। ये तो बीज के पैसे थे। सावित्री के हाथ से लोटा गिर गया। और मेरी बालियां भी नहीं हैं। शामू जमीन पर बैठ गया। सब खत्म हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ा सोनू सब सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो चुप रहा। एक हफ्ते बाद सोनू शहर पहुंचा। राहुल का घर बंद था। पास वाले बोले, वो तो सबका पैसा लेकर भाग गया। सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। पूरा मोहल्ला लूटकर भागा है। सोनू सड़क पर बैठकर रोने लगा। मैंने अपने बापू को धोखा दिया। शाम, वो गांव लौट रहा था। आंखें लाल, शरीर थका हुआ। घर के बाहर शामू चुपचाप बैठा था। आ गया तू? सोनू कुछ बोल नहीं पाया। कैसा लगा शहर? ये सवाल सीधे दिल पर लगा। सोनू रो पड़ा। बापू, मुझसे गलती हो गई। शामू बोला, मांग लेता, चोरी क्यों की? मैं आपको अमीर बनाना चाहता था। शामू हंसा, लेकिन दर्द से। अमीरी पैसे से नहीं, भरोसे से होती है, और तूने वही तोड़ दिया। गांव में पंचायत बैठी। बीज के पैसे नहीं थे। शामू बोला, अब तो खेत का आधा हिस्सा बेचना पड़ेगा। सोनू दौड़कर आया। नहीं बापू, गलती मेरी है, मैं सुधारूंगा। तो? हाँ, मैं मेहनत करूंगा। लोग हंसने लगे। ये काम करेगा? सोनू बोला, अगर भाग गया तो मुझे गांव से निकाल देना। पंचायत ने एक मौका दिया। अगले दिन
सोनू पहली बार खेत में उतरा, हल उठाया, हाथों में छाले पड़ गए, दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। शामू दूर खड़ा देख रहा था। दर्द हो रहा है? सोनू बोला। उस दर्द से कम है जो मैंने आपको दिया। शामू की आंखें भर आईं। दिन बीतते गए। सोनू सुबह से शाम तक मेहनत करता, हाथ लहूलुहान, शरीर थका हुआ, लेकिन वो नहीं रुका। एक दिन राहुल वापस आया। चल, एक और मौका, पैसा डबल। सोनू रुका, कुछ पल सोचा, फिर बोला, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो है जिसकी सोच छोटी हो। मैं पहले गरीब था, अब नहीं हूं। राहुल चुप हो गया और वहां से भाग गया। कुछ महीनों बाद खेत लहलहा रहे थे, फसल तैयार थी। शामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, तू सच में बड़ा आदमी बन गया बेटा। सोनू मुस्कुराया। बड़ा आदमी बनने के लिए शहर नहीं, सच्चाई और मेहनत चाहिए।